आपका टोटल 10 प्रकार की स्ट्रैटेजीज को हमने क्लब किया था, 4 कवर कर ली। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स और क्लोजिंग टेक्निक्स। 4 मैं इसमें लेने वाला हूं, डिस्काउंट एंड स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 2 उसके बाद आखिरी में लूंगा डिस्काउंट एंड स्कीम के साथ शुरू करते हैं। डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी से पहले 2 बातें समझनी है। अगर आप बहुत जरा डिस्काउंट दे देंगे, हर चीज को मार्कडाउन करते रहेंगे, तो आप पैसा लूज कर जाएंगे और हो सकता है कि कस्टमर को सेंस ऑफ अर्जेंसी लगे ही नहीं। कुछ स्टोर ऐसे होते थे जो हर समय 70% डिस्काउंट देके रखते थे, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया है। तो फिर पहले ये समझिए कि किस चीज को डिस्काउंट करना है, वो समझना जरूरी है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर शुरू में ज्यादा डिस्काउंट देना तो आगे कवर अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे जियो ने किया। जियो ने शुरू में बहुत डिस्काउंट दे दिया, पर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू लंबी है। जिसने जियो का सिम ले लिया वो यूज करता जा रहा है, बाद में पैसा कमा लेंगे। ग्रॉस मार्जिन अपना चेक करो, आप बेस्ट डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। आप अपनी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को प्लान करो और डिस्काउंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स लेते हैं। वैसे आप सोच रहे होगे अभी तक ये बड़ा बिलियन वीक है क्या, बता नहीं रहे हैं विवेक बिंद्रा, बोले जा रहे हैं आने वाला है बड़ा बिलियन वीक। उससे पहले लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट को समझते हैं। 51वीं स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट क्या होता है। यू कैन गिव नंबर्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्काउंट। आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में मेंबर्स ऐड कर सकते हो। अगर कस्टमर ने कुछ पैसा स्पेंड कर लिया है तो उसकी नेक्स्ट परचेज में उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 से ज्यादा एजेंसीज में जानता हूं इंडिया में जो इस तरह कर रही हैं। ये लॉयल्टी फ्रेमवर्क, लॉयल्टी मेंबरशिप के कार्ड्स कैसे बनते हैं, इसके लिए एजेंसीज है। गूगल पे सर्च करो, गूगल ऐड लगा लगा के वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको नहीं ढूंढ रहे हो। ये आपके लिए अगर किसी भी प्रकार का फैक्ट्री, रिटेल, सर्विस है आपका, तो आप लॉयल्टी का सारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सीआरएम में। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, इफ पीपल बिलीव दे शेयर वैल्यूज विद द कंपनी, दे स्टे लॉयल विद दैट कंपनी। बेस्ड ऑन द बाइंग हैबिट आप क्या कर सकते हो, लोगों को अपसेल कर सकते हो और वो वापस आकर के ज्यादा एक्सपेंसिव परचेजिंग भी कर सकते हैं उनके बाइंग हैबिट्स को समझने पे। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव पर्क और एक्सपीरियंसेस दे सकते हो टॉप एडवोकेट को, जो आपका सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है, जो हर जगह आपकी तारीफ करता है, रोज नया कस्टमर लेके आता है, उसको आप ज्यादा पर्क दे सकते हो, ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दे सकते हो आप उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जिम है और कोई जिम में बार बार नए नए मेंबर ऐड कराया जा रहा है, अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, तो आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स या पर्सनल ट्रेनिंग क्रेडिट फ्री दे सकते हो। उसको कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक, उसको कोई मास गेन या फिर वजन कम करने वाला कोई पाउडर, जो भी आप जिम में दे सकते हो। और अगली स्ट्रैटेजी है ट्राई बिफोर यू बाय। ये दिस प्रमोशन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ई कॉमर्स। इसमें ये थोड़ा फ्रीमियम की तरह भी काम करता है। या ट्राई बिफोर यू बाय में वो पहले क्या करते हैं, माल घर पे भेज देते हैं और कहते हैं भाई आप तुम टेस्ट करके देख लो, क्योंकि बैरियर है ना ई कॉमर्स में, आप ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना ट्रायल ले सकते हो। शोरूम में तो आप जाके कपड़ों का ट्रायल ले लेते हो, तो ई कॉमर्स को मजबूरी वश करना पड़ा। और ये मॉडल आप भी देख सकते हो इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टमर को आप केवल शिपिंग प्राइस देना होता है, माल वहां उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको यूज करता है, उसको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड को जो अटैच किया हुआ था उससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। 53वीं स्ट्रैटेजी, सीजनल या प्रमोशनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट जो है, आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, इससे आपकी पुरानी इन्वेंट्री निकल जाती है। जैसे सर्दियों के कपड़ों को आप गर्मी में सीजनल डिस्काउंट पर निकालते हो जब गर्मी आने वाली होती है, गर्मियों के कपड़ों को आप सर्दी आने वाली होती है तब आप कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा कुछ आइटम्स को आप प्राइस मार्कडाउन कर सकते हो ताकि जो आउट ऑफ सीजन हो गए उनको फटाफट निकालना जरूरी है। प्रमोशनल डिस्काउंट में 3 बातें समझिए। एक, ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। दूसरा, ये प्रोडक्ट साइकिल की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल है, यानी कि जब वो पुराना होने लगता है तब चलता है, वो है दूसरा। और तीसरा, या फिर उसको हॉलिडे या किसी बिग इवेंट के दौरान भी किया जा सकता है प्रमोशनल डिस्काउंट। इसमें बोगो बहुत पॉपुलर है। वो बोगो पता है आपको? नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बाय 1 गेट 1 जो है ये प्रमोशनल स्कीम में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां पे आदमी एक खरीदता है, दूसरा या तो फ्री मिलता है या दूसरा 50% डिस्काउंट पे भी दिया जा सकता है। 54वीं स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कोई बल्क में खरीदता है तो उसको आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो। ये B2B में बहुत काम आता है। मान लो कि आप ऑफिस सप्लाई बेचते हो और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई जो 20 डब्बे 20 कार्टन खरीद लेगा 500 पेपर के, उसको आप एक बड़ा डिस्काउंट दे दोगे।
ऐसे ही मल्टी बाइज भी होते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा। मल्टी बाय में क्या रहते हैं कि जैसे मान लो बाय 10 फॉर द प्राइस ऑफ 5, तो कोई मल्टीपल आइटम ले लेता है। ये भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हमने भी इस प्रकार की कुछ स्कीम्स निकाली थी कि अगर कोई 3 लोग आते हैं तो 3 के साथ हम 3 EAE फ्री दे देते हैं। दिस वर्क्स। ये बेसिकली बल्क के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए, बल्क की आपको कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमने भी बल्क की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया है। आज GLA यूनिवर्सिटी, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी, ICS, ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया है। उनको हम पूरा अपना बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल का लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं उनको। यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं जिसको हम कैंपस टू बिजनेस और कैंपस टू कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये हमारा बल्क सेल का प्रोग्राम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है, उनको एक डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल जाता है, उनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का फायदा मिल जाता है, उनके स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की NAAC रेटिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है NAAC रेटिंग, वो भी इंप्रूव कर जाती है। और फिर एक बिलियनियर प्रोफेसर के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है और को ब्रांडिंग हो जाती है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉलीग हैं, वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जनरल मैनेजर है मिस्टर बुटानी। 9810303687। मैं आपको उनका नंबर दे दूं। अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं कि हम आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ट्रेन कर सकते हैं, बड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो ये बल्क स्कीम में काम आता है। 55वीं स्ट्रैटेजी, फर्स्ट टाइम शॉपर को या अर्ली बर्ड डिस्काउंट को। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम शॉपर कौन है? ये बेसिकली आप नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करते हो। आपको लगता है आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम शॉपर को कोई ऐसा डिस्काउंट दे दो जिसको बाहर प्रमोट कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बहुत काम आती है। इंसेंटिवाइज कर सकते हो उनको, कम से कम एक प्रोडक्ट लेके जाए। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार अपने आप आ जाएगा। उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, फिर वो आएगा। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट टाइम के अलावा एक और है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट है नए कस्टमर को लाने के लिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर एक्वायर का था, ये न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन का था। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन के डिस्काउंट में आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपने कुछ कस्टमर्स को आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई आप आ जाओ। और बहुत से ऑनलाइन स्टोर तो वैसे भी प्री ऑर्डर डिस्काउंट्स देते हैं, करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। 56वीं स्ट्रैटेजी, फ्लैश सेल। फ्लैश सेल एक इवेंट बेस्ड डिस्काउंट भी होता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है, जैसे आप बिग बाजार, आप जानते हैं कि सबसे सस्ते 5 दिन, वो क्या है, फ्लैश सेल्स है। ई कॉमर्स कंपनी में जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, साल में 2 या 3 बार बढ़िया फ्लैश सेल निकालते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, या गणतंत्र दिवस है, इस दौरान इसको बहुत डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यहाँ पे फोकस वॉल्यूम पे रहता है कि वॉल्यूम से हम कवर कर लें। शाओमी और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेमस स्टोरी थी। शाओमी बार बार फ्लैश सेल करता था। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहीं पे शेयर भी किया हुआ यूट्यूब पे, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। YouTube पे आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। शाओमी, धन्यवाद आप सबको कि YouTube चैनल को आपने हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाया एंटरप्रेन्योरशिप में। दूसरे प्रकार का वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा अचीवमेंट है। पहले एक और हम कर चुके हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां पे पिछली बार हमारा इवेंट किया था। इस बार भी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं लाखों लोग आ चुके हैं इस वेबिनार पे, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना निश्चित है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं। बहरहाल आगे चलते हैं। बिग बाजार तो हर साल इस टाइम पर काफी सेल्स करता है और उनके प्रॉफिट के आंकड़े भी जो होते हैं पब्लिक में, मीडिया में आकर रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए। दूसरी, ये लिमिटेड क्वांटिटी पे होनी चाहिए। और तीसरी, इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होना चाहिए। 3 बातें हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि ज्यादा दिन के लिए ना हो। दूसरी चीज, क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए और पहले ही टाइम से पहले खत्म हो जाए पूरी क्वांटिटी। और तीसरा, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी होना चाहिए इसमें। बिजनेस मॉडल, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीद लेते हैं, निकल ना जाए, निकल ना जाए। शाओमी के साथ भी यही हुआ था। अरे भाई निकल गया, निकल गया, निकल गया, बिक गया, बिक गया, बिक गया मोबाइल। इससे क्या होता है, आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को आप स्टेबलाइज कर पाते हैं। फ्लैश सेल करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, जो कस्टमर के हिसाब से हो। प्रमोट करिए उसको ahead of time, word it correctly, ठीक से उसको करेक्टली पहुंचाइए। कि उसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है की जरूरत है वही करे। टाटा नैनो की तरह ना हो जाए कि ना वो बाइक की तरह गई, ना वो गाड़ी की तरह गई। और लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रखिए। एडवर्टीजमेंट अच्छी बनाइए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। और काउंटडाउन टाइमर बना दीजिए, भाई 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा, 6 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा। और इसमें कोई एक इसको फ्लैश सेल इवेंट की तरह होस्ट करिएगा तो आप कर पाएंगे। इसको मुश्किल नहीं है। इससे अचानक सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। इनकॉर्पोरेट करिए कि हो सकता है कि लास्ट चांस सेक्शन भी दे सके आप, कि भाई लास्ट में मैं दोबारा से 2 घंटे के लिए फिर ऑन कर रहा हूं। इन्वेंट्री नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। इन्वेंट्री जरूर पीछे से रखिएगा। 57वीं स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप।
ये डिस्काउंट फॉर स्पेशल ग्रुप क्या होता है? इस स्ट्रैटेजी में आप अपने कंज्यूमर ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं, उस पे डिस्काउंट दे सकें। ये नॉर्मली सीएसआर एक्टिविटी की तरह भी कई बार किया जाता है। जैसे आर्मी के लोगों को आप कंटिन्यूअल डिस्काउंट दे सकते हैं, ब्लाइंड्स को आप दे सकते हैं, डिवोर्सी महिला को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं, कोई विधवा महिला विडो मदर उसको दे सकते हैं, आप हैंडीकैप लोगों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये स्पेशल प्रकार के डिस्काउंट होते हैं और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहती है और कुछ कस्टमर पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आप एक बड़ी तरह से शोकेस कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं जाता और मदद भी मिलती है। पर हम इसको अलग तरीके से करते हैं। हम जब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो हम इसमें थोड़ा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी मात्रा कम है, स्टूडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है। हम एंटरप्रेन्योर से पूरा 36,000 रुपए लेते हैं 2 साल के कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस पर। स्टूडेंट से 36,000 नहीं लेते, उससे हम केवल 18,000 रुपए लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 18,000 रुपए में देते हैं। बहरहाल बड़ा बिलियन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जल्दी से, वहां आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगी ये बात कि क्या हम स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए करने आने वाला है। उससे पहले 58वीं स्ट्रैटेजी, स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये एक स्टोर के लिए दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन और स्टोर क्रेडिट देते हो, बजाय कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के आपने स्टोर पर डिस्काउंट दे दिया कि जब जब तुम स्टोर पे वापस आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। आपने ब्रेड मक्खन जैम पे नहीं दिया, कपड़े पे नहीं दिया डिस्काउंट, अपने स्टोर पे दिया कि हमारे स्टोर पे वापस आके माल खरीदोगे 5% ऑफ हमेशा मिलेगा। तो आपको ये पिंच भी नहीं करेगा क्योंकि स्टोर क्रेडिट केवल आप ही के स्टोर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आपके स्टोर पे आना पड़ेगा और कस्टमर इसलिए खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच जाते हैं। इसी चक्कर में कस्टमर दोबारा आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड छा जाता है जब भी उसको उस प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया डिस्काउंट 59वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत चल रहा है आजकल। आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, पोल्स कंडक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए अपने यूजर को, और यूजर को इनकरेज कर सकते हो कि आपको फॉलो करें। सोशल मीडिया पे आजकल फ्री शिपिंग भी बहुत चल रहा है कि ई कॉमर्स बिजनेस पे कि कोई भी माल खरीदो तो आपको फ्री शिपिंग कर देंगे, लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स नहीं है तो आप पड़ोस की दुकान है तो कर सकते हो। दोनों अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया पे आजकल कूपन बिजनेस बहुत चलता है। सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, बाद में व्हाट्सएप पे उतर जाता है कि जैसे आप मेरा माल खरीदो लेकिन साथ में पिज्जा आपको, मैं पिज्जा हट का फ्री दे दूंगा, या मैं कैश कूपन दे रहा हूं आपको फोन पे या गूगल पे के लिए, इसके साथ पार्टनरशिप आपने कर लिया, या 50% आपने फर्स्ट मील या फर्स्ट 5 मील्स के लिए आपने जोमेटो या स्विगी पे आपने दे दिया, तो जोमेटो स्विगी के साथ आपका पार्टनरशिप हो गया। ये लोग करते हैं, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा नहीं होता कूपन के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि 50% डिस्काउंट दे रहे हो 50% कैश आपको देना पड़ेगा, आपने उनका प्रमोशन भी किया तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। भाई मेडिसिन आपको खरीदनी है तो आप इनसे खरीद सकते हो, या फिर फ्री सैंपल लॉरियल का या कोका कोला का ढक्कन खोलो इनाम जीतो, इन सबको करे जा सकते हैं। कूपन बेसिकली कैश आउटफ्लो बचाता है लेकिन डिस्काउंट अच्छा दे देता है। बंडल्ड डिस्काउंट आने वाला वो समय जो मैं आपको बताने वाला था, बड़ा बिलियन वीक, हमने भी ऐसा बंडल डिस्काउंट का इस्तेमाल किया है। बंडल डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। आप रादर देन लोअरिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने टोटल प्रोडक्ट को बंडल कर दिया, उसमें टोटल का प्राइस कम कर दिया, इसलिए वो बल्क में बिकने लगता है, बंडल हो जाता। इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम का पैसा लेकर के बाकी आइटम कॉम्प्लीमेंट्री करके बंडल कर सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से सबके पैसे को थोड़ा कम करके पूरा बंडल कर सकते हो। हमने जो बंडल किया, जो बड़ा बिलियन बना रहे हैं, बड़ा बिलियन वीक जो हम बना रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, इसमें हमने क्या किया है, ये जो लोग केवल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम, किसी और के लिए नहीं है। जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये ओपन स्कीम नहीं है, ये बड़ी क्लोज डोर स्कीम है। ये केवल उनके लिए जो आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंफर्म होने जा रहा है, इसलिए हमने 7 दिन के लिए इसको प्लान किया है। बाय 1 गेट 11 क्या स्कीम है जी? बाय 11 एट द प्राइस ऑफ 1। हम केवल एक ही प्रोडक्ट का पैसा लेंगे और आपको 11 प्रोडक्ट्स देंगे, 11 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। बंडल के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। आपने आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा कंटेंट रियल कंटेंट है, हम किससे कहानी नहीं करते, ऐसा ऐसा हिल हिल के हम कुछ नहीं बोलते, जेन्युइन स्पीड पे कंटेंट देते हैं और इस कंटेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है। हम चाहते हैं कि एक के साथ आपको 10 फ्री दे रहे हैं, एक के पैसे पे आपको 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट 18,000 रुपए देगा और 11 कोर्सेज लेकर के जाएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बाकी कोर्सेज जैसे वर्किंग कैपिटल को वो सीख सकता है, फाइनेंस को पूरी तरह सीख सकता है, स्पाइस जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं आप, CRM और ERP क्या होता है, $0 मार्केटिंग सीख सकते हैं आप कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाएं, बिजनेस ऑटोमेशन सीख सकते हैं, गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे चलाएं, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आप डेट मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कर्जा ना लेना पड़े और ले भी लिया तो उससे कैसे बाहर निकलें। पैसिव इनकम सीख सकते हैं कि आपका बिजनेस पैसिव इनकम
इनकम मॉडल पे कैसे चला जाए, ये पैसिव इनकम भी आ रहा है हमारा कोर्स। एचआर आप सीख सकते हैं, स्टार्टअप्स को एचआर की तैयारी कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, टेरिटरी का परफॉर्मेंस, एमआईएस रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे बनाएं। आपको बस शाम को रिपोर्ट आए, आप अपने आराम से बैठ करके रिपोर्ट देखें। कहीं बीच पे बैठे हैं, वैसे आजकल कोरोना के समय में बीच पे नहीं जाना है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आराम से चलते जा रही है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद एमआईएस। फंड रेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, हमारा 10वां 11वां कोर्सेज, सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में अगर आप बड़ा बिलियन वीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये केवल आपके लिए, सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप आए, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया और आप और हमने मिलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी। बोर्डलाइन नंबर पे फोन करके पता करिएगा। अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, आईबीसी के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, हमारे बोर्डलाइन नंबर से आए हैं, अगर आप हेड ऑफिस से आए तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बंडलिंग के कई तरीके, हमने अपना तरीका बताया। कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर भी करता है बंडलिंग। वो क्या करता है कि वो साथ में इंस्टॉलेशन सपोर्ट परचेज के साथ में फ्री दे देता है। या हेयर ड्रेसर भी करता है, वो क्या करता है, बाल काटने के बाद आपको शैम्पू फ्री दे देता है, या फिर हेयर ड्रायर ब्लो वेव आपको फ्री दे देता है। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। सेक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें, 61वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। आपके जो ब्रांड रिव्यूज